हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा मींस सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट और कोशेंट। ओके, तो यहां हम सीखेंगे कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम या फिर डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट या फिर कोशेंट या फिर कॉम्पोजिशन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके, तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का पहला है कि द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो सवाल उठता है व्हाट इज सम ऑफ टू फंक्शंस, है ना। तो द सम ऑफ टू फंक्शंस, लेट f एंड g बी एनी टू फंक्शंस। मान लेते हैं f और g कोई भी दो फंक्शन है। ओके, f का डोमेन d ऑफ f डोमेन ऑफ f है और g का डोमेन d ऑफ g डोमेन ऑफ g है। ओके, तो जो सम है ना डियर फ्रेंड्स, दो फंक्शन का सम है, उसका डोमेन कैसे डिफाइंड है? डोमेन क्या है? सेट है ऑफ ऑल इनपुट्स। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन का सम भी एक फंक्शन होगा तो उसका भी अपना डोमेन होगा। तो इन दो फंक्शन का जो सम है उसका डोमेन क्या होगा डियर फ्रेंड्स? उसका डोमेन इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। ओके, मान लेते हैं फंक्शन f का डोमेन डियर फ्रेंड्स df है और g का डोमेन dg है। जो सम दोनों के सम का डोमेन होगा डियर फ्रेंड्स, वो इंटरसेक्शन होगा, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, ये एम्प्टी नहीं है। देन द सम फंक्शन f प्लस g, मतलब f और g का जो सम है उसको द सम फंक्शन f प्लस g ऑफ f एंड g इज डिफाइंड बाय, ऐसे डिफाइंड है, समझिएगा, f प्लस g, f और g का सम f प्लस g होगा ऑफ x, ओके, इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ऐसे ही फंक्शन के सम को डिफाइन किया गया है। गॉट इट? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x किसका मेंबर होना चाहिए? f का डोमेन का नहीं होना चाहिए, g का भी डोमेन का नहीं होना चाहिए, दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट होना चाहिए। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं के लिए ये सम डिफाइंड है। ओके, तो अब हम मेन बात पर आते हैं। द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a if लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a हो जाए। किसी भी फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस दिखलाना है डियर फ्रेंड्स किसी पॉइंट पर, तो आपको क्या करना होगा? उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट निकालना है, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है और दिखा देना है कि दोनों बराबर है। ये जो है फंक्शन f के कंटिन्यूटी को बतलाता है कि हां फंक्शन f कंटिन्यूअस है। यहां तक समझ में आ गया? अब a आर्बिट्ररी चूजन कोई पॉइंट है, फंक्शन f के डोमेन से a कोई भी पॉइंट लिया गया है। अब a आर्बिट्ररी पॉइंट है, यानी फंक्शन f के डोमेन में कोई भी पॉइंट आप उठाते हैं तो उसके लिए फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है, यानी फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। ओके, तो हम को क्या दिखाना है? सम ऑफ टू फंक्शंस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसके डोमेन से हम एक एलिमेंट चुनेंगे। इसका डोमेन क्या है डियर फ्रेंड्स? कैपिटल X। कैपिटल X क्या है डियर फ्रेंड्स? एक नन एम्प्टी सेट है। ओके, और ये क्या है? दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन है। ओके, तो हम लोग सम को कंटिन्यूअस दिखाना है तो इसी के डोमेन से एक एलिमेंट a चुने। अब a बिलोंग्स टू x, दिस मीन a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। दिस मीन इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन कि a जब इन दोनों में बटेगा डियर फ्रेंड्स, ये ओके, तो a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड a belongs to domain of G. Okay, intersection means and
है ना, a जब बटा तो यही हुआ। बाय कंटिन्यूटी ऑफ f एंड g द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस मींस f इज कंटिन्यूअस, g इज आल्सो कंटिन्यूअस। ओके, देयरफॉर f कंटिन्यूअस है यानी a df में भी होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f of x equals to f of a by definition of continuity of f. g is also continuous function, therefore g के डोमेन से कोई पॉइंट a ले लिया गया, डोमेन ऑफ g में a है, उस पर g का लिमिटिंग वैल्यू g के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। नाउ f कंटिन्यूअस था, इस वजह से ये लिखा गया, g कंटिन्यूअस था तो ये लिखे। अब हमको क्या दिखाना, दोनों का सम कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंड्स टू a सम x f प्लस g ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये f प्लस g ऑफ x को क्या लिखते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसके जगह डियर फ्रेंड्स, इसके जगह हम लोग इसको लिख दिए, क्यों, बाय डेफिनेशन। अब लिमिट के अलजेब्रा से हम जानते हैं कि जहां जहां x होगा लिमिट वहां वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिमिट वहां वहां जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे x का फंक्शन है यानी यहां पे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a x का फंक्शन है, लिमिट यहां भी जाएगा। बट दिस इज नथिंग बट fa, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, f of a, इसके जगह f of a बैठ गया, लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल्स टू g of a। ओके, अब fx प्लस gx इक्वल्स टू क्या है, f प्लस g ऑफ x, तो fa प्लस ga को f प्लस g ऑफ a क्या आया डियर फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू f प्लस g ऑफ a। अगर यहां पे कोई फंक्शन f था तो यहां पर f ऑफ a आ गया, वैसे यहां पर f प्लस g है तो यहां f प्लस g एज इट इज है, यहां x के जगह a आ गया और वो इक्वल है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू f प्लस g का लिमिटिंग वैल्यू f प्लस g का a पर वैल्यू के क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, बराबर हो गया। यानी बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f प्लस g अपने डोमेन में, हम ये नहीं कर रहे एवरीवेयर, अपने डोमेन में डियर फ्रेंड्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट नहीं है। गॉट इट। सेकंड है डियर फ्रेंड्स, द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज दो कंटिन्यूअस फंक्शन f और g है। ओके, तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। गॉट इट। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन का डिफरेंस कैसे डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, पहले से ही ये डिफाइंड है। ओके, इसमें दिमाग नहीं लगाना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। गॉट इट। तो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, मान लिया f और g दो फंक्शन है और f और g के जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन x है और वो 5 नहीं है। ओके, देन द डिफरेंस फंक्शन f माइनस जी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, f और g के डिफरेंस को f माइनस जी ऑफ f एंड g इज डिफाइंड बाय f माइनस g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये डिफाइन करना जरूरी है, ये हालांकि 11 में भी इसको डिफाइन किए थे। गॉट इट। लेकिन यहां पर जानना है कि डिफरेंस है क्या, बस ये जान लीजिए कि इसको ऐसा आप लिख सकते हैं और डिफरेंस का डोमेन क्या है, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन है। हमको क्या करना है, किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। उसके लिए फंक्शन के डोमेन से कोई पॉइंट a चुनिए, फंक्शन का उस पॉइंट a पर लिमिट निकालिए, वो आंसर, और फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाता है डियर फ्रेंड्स तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। लेकिन a जो है फंक्शन के डोमेन में आर्बिट्ररी चूज किया गया है, मतलब फंक्शन के डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस वजह से f कंटिन्यूअस होगा अपने पूरे डोमेन में। क्लियर हुआ। तो यहां पे हमको क्या चेक करना है, f माइनस जी इज कंटिन्यूअस,
तो f माइनस जी का जो डोमेन है, तो f माइनस जी का डोमेन क्या है? x। x क्या है? दोनों फंक्शन f और g का इंटरसेक्शन है। ओके, और वो फाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, f माइनस जी का जो डोमेन है डियर फ्रेंड्स x, उससे हम एक एलिमेंट a चुन लेते हैं। तो a x का मेंबर है, तो a डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, a belongs to domain of f intersection domain of g. By definition of intersection, a belongs to domain of f and a belongs to domain of g. Okay, by continuity of f and g, f और g continuous है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। f कंटिन्यूअस है डियर फ्रेंड्स, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो f कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। g कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि a f के भी डोमेन में है और g के भी डोमेन में है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ a। ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। अब हमको दिखाना है दोनों का डिफरेंस क्या है डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस है। तो f और g का डिफरेंस क्या हो जाएगा? f माइनस g ऑफ x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a, f माइनस g ऑफ x। अब दोनों के डिफरेंस का हम लोग लिमिट निकालेंगे और दिखा देंगे कि ये x रिप्लेस हो जाएगा a से। गॉट इट? तो सबसे पहला हम लोग इस चीज को यहां से रिप्लेस कर देंगे। ओके, नाउ लिमिट के अलजेब्रा से जानते हैं कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होता है जहां जहां x हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो। गॉट इट? तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। हो गया? अब ये कंटिन्यूअस है तो इसके जगह पर क्या बैठ जाएगा डियर फ्रेंड्स? ये कंटिन्यूअस है तो इसके जगह पर ये बैठ जाएगा, इसके जगह पर ये बैठ जाएगा। हमने बैठाया है। ओके, अब जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यहां f ऑफ a माइनस g ऑफ a है, f ऑफ a माइनस g ऑफ a। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये रूल होल्ड कर रहा है। a भी तो x में ही कोई है, तो x का कोई भी मान हो वो यहां से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो f माइनस जी ऑफ a। ओके, देखिए यहां पर का x जो है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर का जो x है डियर फ्रेंड्स वो रिप्लेस हो गया a से। ओके, सेम इसी तरह का हो गया, यहां पर का जो x है वो रिप्लेस हो गया इस a से, है ना? यानी f माइनस जी भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया अपने डोमेन x में। गॉट इट? थर्ड डियर फ्रेंड्स, the product of two continuous function is also a continuous function। सवाल उठता है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मान लिया f और g कोई भी दो फंक्शन है, ओके, और f का जो डोमेन है एंड g का जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन डियर फ्रेंड्स x है और ये फाई नहीं है, मतलब नन एम्प्टी है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। गॉट इट? तो f और g का जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है f g। ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है डियर फ्रेंड्स, कंपोजिट फंक्शन अलग फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। f और g डियर फ्रेंड्स क्या है? दो फंक्शन है जिसका प्रोडक्ट को f इंटू g से रिप्रेजेंट किया गया है। गॉट इट? तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है? सेम, f के साथ भी x रह जाएगा, g के साथ भी x रह जाएगा, या यूं कहें f के साथ x है और g के साथ x है तो f इंटू जी, x को आप बाहर ले सकते हैं, ऐसा डिफाइंड है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, मतलब ये प्रोडक्ट किसके लिए डिफाइंड है? उसका डोमेन क्या है? दोनों गिवन फंक्शंस के इंटरसेक्शन का, दोनों गिवन फंक्शन के इंटरसेक्शन जो सेट है उस पर डिफाइन है प्रोडक्ट। अब हमको क्या दिखाना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अगर कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब प्रूफ क्या करना होगा? लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू f इंटू जी ऑफ a प्रूफ करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, f इंटू जी के डोमेन से कोई एलिमेंट चुन लिए, ओके। दूसरा काम, x क्या है? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन है एंड, इंटरसेक्शन की जगह एंड लग जाएगा, डोमेन a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। बाय कंटिन्यूटी ऑफ f एंड g, बिकॉज f और g कंटिन्यूअस है
तो वो अपने डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू f of a एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल्स टू g of a। गॉट इट? देयरफॉर हम लोग को हमको दिखाना कि f इंटू जी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स f इंटू जी के डोमेन में कोई भी पॉइंट चुन लेना है, दिखा देना उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। a आर्बिट्ररी है, a आर्बिट्ररी होने की वजह से a आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ f इंटू जी, इसलिए f इंटू जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो a किसका मेंबर है? दोनों के प्रोडक्ट के डोमेन का। उस पर चलिए हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट f इंटू जी एक्स, डेफिनेशन के हिसाब से f इंटू जी एक्स इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। लिमिट बढ़ जाता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आप पढ़ चुके क्लास 11th में। ये इसके जगह क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? इसके जगह f ऑफ a हो जाएगा। कहां से? क्योंकि f ऑफ x कंटिन्यूअस है। इसके जगह पर ये भी g ऑफ x भी कंटिन्यूअस है, तो इसके जगह g ऑफ a रख देंगे, g ऑफ a। अब बाय डेफिनेशन f ऑफ x g ऑफ x इक्वल्स टू f इंटू g ऑफ x, वैसे f ऑफ a इंटू g ऑफ a, f इंटू g ऑफ a। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। डोमेन का कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है, तो a भी तो उसी के डोमेन का मेंबर है, तो कंडीशन को फुलफिल करेगा। आ गया ना, यहां से शुरू किए थे, ये आ गया ना, यहां से शुरू किए थे, करते करते देखिए ये आ गया, यानी f इंटू जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस है डियर फ्रेंड्स, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। गॉट इट? फोर्थ है डियर फ्रेंड्स, द कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिवीजन है डियर फ्रेंड्स, वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होने वाला है। तब इसको डिफाइन कैसे किया गया? fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, दोनों का कोशेंट यानी दोनों का डिवीजन क्या होगा? fx ओवर gx। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जो fx का डोमेन है डियर फ्रेंड्स और जो gx का डोमेन है, दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा। लेकिन यहां पर उस इंटरसेक्शन से भी उन सभी x को हटा देना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर आप gx को जीरो कर देते तो क्या हो जाएगा? fx ओवर जीरो इज नॉट डिफाइंड। ओके, है ना? इस वजह से x के वे सभी वैल्यू जिसके लिए g जीरो आ जा रहा है उसको हटा देना। यहां पर वही लिख दे gx नॉट इक्वल टू जीरो। हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन x के वे मान जो gx को जीरो कर दे रहा है उसके लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए लिख दिए gx नॉट इक्वल टू जीरो। इसको लिखने का एक और तरीका है कि f का जो डोमेन है और g का जो डोमेन है डियर फ्रेंड्स, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस मतलब हटा देना है सेट ऑफ ऑल x, उन सभी x को हटा देना जिसके लिए gx इक्वल्स टू जीरो हो जाए। गॉट इट? देन द कोशेंट फंक्शन f by g इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑफ f एंड g इज डिफाइंड बाय f by g of x इक्वल्स टू f of x ओवर g of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ये x क्या है? f और g का इंटरसेक्शन है एंड उसमें से वो सभी एलिमेंट को हटा दिया गया है, उस इंटरसेक्शन से भी वो सभी एलिमेंट को हटा दिया गया है जिसके लिए gx जीरो हो गया। गॉट इट? अब हमको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है, ये f by g भी कंटिन्यूअस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? f by g के डोमेन से, f by g का डोमेन हम x डिफाइन किए हैं, उससे आप कोई एलिमेंट चुन लीजिए। हम चुन लिए a बिलोंग्स टू x। a बिलोंग्स टू x का मतलब a बिलोंग्स टू दोनों के इंटरसेक्शन से माइनस वो सभी एलिमेंट का सेट जिसके लिए gx जीरो है। हटा देना है, क्योंकि gx जीरो होगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड होगा, है ना, डिफाइंड ही नहीं है। गॉट इट? तो a df का मेंबर होगा एंड a dg का मेंबर होगा। a अगर इसमें है इसका मतलब a df में भी होगा और a dg में भी होगा। बाय कंटिन्यूटी ऑफ f एंड g, f और g कंटिन्यूअस है। f अगर कंटिन्यूअस है मतलब कोई भी उसके डोमेन से, फंक्शन के डोमेन से आर्बिट्ररी एलिमेंट चुनिए, उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो f कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा, जहां a क्या है? डोमेन, f के डोमेन में कोई एलिमेंट है। a क्या है? g के डोमेन में भी वही एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू a, gx इक्वल्स टू ga। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a, f ओवर g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, डेफिनेशन से f ओवर g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x g ऑफ x, f ऑफ x g ऑफ x। लिमिट इसमें भी जाएगा डियर फ्रेंड, इसमें भी जाएगा, ओवर इसमें भी जाएगा।
अब किसका वैल्यू एफ ऑफ ए, इसका वैल्यू जी ऑफ ए। ओके, अब ए बाय डेफिनेशन यहाँ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ओवर जी ऑफ एक्स, एफ ओवर जी ऑफ ए, यानी एफ ओवर जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिफ्थ है द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सवाल उठता है क्या है कॉम्पोजिशन। ओके, बात समझेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी, कॉम्पोजिशन का साइन छोटा सा ओ के टाइप का, एफ हम इसको पढ़ते हैं गॉफ, इज डिनोटेड बाय जी ओ एफ, गॉफ, एंड इज डिफाइंड एज गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब यहां दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन आपको समझना है। ये एक मशीन है डियर फ्रेंड्स, है ना, ये मशीन एफ है, यहां पे इनपुट एक्स जाएगा। ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स किससे बिलोंग करेगा डियर फ्रेंड, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। जब गॉफ डिफाइन है तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, मतलब एक्स किस में जाएगा, पहले एफ में जाएगा। एक्स जब एफ में जाएगा डियर फ्रेंड्स तो आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये दूसरे मशीन में घुसेगा, है ना, ये एफ ऑफ एक्स यहां घुसेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये मशीन का नाम जी है, तो आउटपुट आपको मिलेगा जी में एफ गया तो आउटपुट मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को कहा जाता है कॉम्पोजिशन। ओके, मतलब कोई काम आपको परफॉर्म करना है तो वो दो स्टेप में परफॉर्म हो रहा है। यहां पर दो सेट ऑफ एक्शंस है, पहला एफ में प्रोसेस हो गया, देन उससे आउटपुट मिला और उसके बाद वो और वही आउटपुट जो इसका आउटपुट है वो इसमें चला गया और आपको क्या मिला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही कॉम्पोजिशन है। कहने का मतलब है जो एफ का आउटपुट है वो जी का इनपुट है। तो फॉर्म कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ एफ, मतलब जो एफ के आउटपुट है वो इनपुट होंगे डोमेन ऑफ जी के। गॉट इट। तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स क्या है, डोमेन ऑफ एफ का कोई एलिमेंट है। ओके, तो कॉम्पोजिशन आई थिंक आपको समझ में आ गया। नहीं तो फिर से हम एक बार कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का जब पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स मान लेते हैं एफ और जी कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसमें गॉफ डिफाइंड है, मतलब रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी के। रेंज ऑफ एफ गॉफ डिफाइंड है मतलब रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, मतलब जो भी एफ का आउटपुट है वो जी का इनपुट होगा। ओके, नाउ ए एफ के डोमेन का मेंबर है, ए क्या है, एफ के डोमेन का मेंबर है। तो ए जब एफ का डोमेन है, कहने का मतलब है कि जब यहां पर ए जाएगा डियर फ्रेंड्स तो यहां पर कौन आएगा, एफ ऑफ ए आएगा। अब एफ ए क्या होगा, एफ का आउटपुट होगा, यानी एफ ए बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। ओके, ए किधर से बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ से, है ना। तो एफ ए किससे बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ एफ से। अब रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, इस वजह से जब एफ ए रेंज ऑफ एफ में है तो एफ ए डोम ऑफ जी में होगा, मतलब एफ ए इसमें जाने के लायक है। एफ ए जब यहां से बाहर निकल रहा है तो वो जी में जाने के लायक है। यहां तक समझ में आ गया। 10 एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, इसका मतलब एफ ए पर कंटिन्यूअस होगा और जी किस पर कंटिन्यूअस होगा, एफ ए पर। मतलब जी का डोमेन का मेंबर देखिए ना, एफ ए के टाइप का है। ओके, तो ए अगर एफ जो है ए पर कंटिन्यूअस होगा तो ये कह रहा है कि जी के डोमेन का मेंबर एफ ए के टाइप का है, तो जी कहां कंटिन्यूअस होगा, एफ ए में। नाउ इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ए पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। एंड जी कहां कंटिन्यूअस है, एफ ए पर। इसी वजह से हम यहां पर एक्स नहीं लिए क्योंकि एक्स ए की ओर है। मान लेते हैं y है, जी का कोई मेंबर y है ना, और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका कोई भी आर्बिट्ररी आउटपुट है एफ ऑफ एक्स, यानी y है, वो y जी में जाएगा तो y किस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ ए के फॉर्म में होगा, इक्वल्स टू जी ऑफ y। ओके,
जी ऑफ वाई की जगह क्या बैठ जाएगा डियर फ्रेंड्स, एफ ऑफ ए। नाउ गॉफ को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो लिमिट x टेंड्स टू a गॉफ ऑफ x। ये x किसका है, x किसका मेंबर है, f के डोमेन का। तो f के डोमेन से कोई एलिमेंट हम लोग a चुने हैं तो वो तो है यहां f कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर, तो वही x का वैल्यू a चुन ली, गॉफ ऑफ x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ, ये बाय डेफिनेशन गॉफ ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। तो यही इस गॉफ ऑफ x को, इस चीज को डियर फ्रेंड्स हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ x टेंड्स टू a, अगर x a की ओर है, देखिए यहां पर से ये डेफिनेशन देखिए, x a की ओर है, इसका मतलब क्या है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a है। इसका मतलब है x टेंड्स टू a इंप्लाई f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ a। ये भी लिमिट का डेफिनेशन ही है, ये और ये आइडेंटिकल चीज है। तो x अगर a की ओर है तो f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x बराबर क्या होता है, f ऑफ x बराबर y होता है। f ऑफ x इक्वल्स टू हम लोग y लिख लीजिए, लिमिट y टेंड्स टू f ऑफ a g ऑफ y, f ऑफ x की जगह क्या लिख दीजिए फ्रेंड्स, y। अब y का वैल्यू f ऑफ a यहां पर सब्स्टिट्यूट, क्यों, क्योंकि g इज कंटिन्यूअस एट f ऑफ a, g f ऑफ a पर कंटिन्यूअस है। ओके, तो g f ऑफ a पर कंटिन्यूअस है तो y टेंड्स टू f ऑफ a, gy, y की जगह f ऑफ a रख दिए। और बाय डेफिनेशन g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x, यानी यहां पर g ऑफ f ऑफ a को हम लोग गॉफ ऑफ a कह देंगे। इसका मतलब हो गया गॉफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस प्रूफ।